हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी में। दोस्तों, जब मैं जीएस के पेपर्स को पढ़ाता हूं या हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं तो अपने शिक्षण में मैं माइंड मैप्स का बहुत इस्तेमाल करता हूं। माइंड मैप्स के साथ होता क्या है कि एक बार देख लेने पे समस्त चीजें, हर चीज एकदम आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। जब आप माइंड मैप्स को देखते हैं तो एक तो याद करना आसान होता है, तरीके से याद करना आसान होता है, और अगर वो माइंड मैप सही तरीके से आपके दिमाग में छपा हुआ है तो अपने उत्तरों में, खासकर जो मुख्य परीक्षा के आपके उत्तर होते हैं उनमें आप उनको उसी प्रकार से रूपांतरित कर दिए, अगर लिख दिए उसी प्रकार से, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। एग्जामिनर को ये लगता है कि भाई हाँ, ये लड़का जो है इसने चीजों को तरीके से पढ़ा है, तरीके से समझा है, और इसीलिए वो माइंड मैप में उतार पाया है या उकेर पाया है। ठीक है, मैं माइंड मैप पे भी आऊंगा, शॉर्ट पे भी बता देता हूं, डिटेल में भी इस पे बात करूंगा। देखिए, जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, ठीक है, स्टडी IQ का जो P2I फाउंडेशन बैच है, 15 मई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। और एक ऐसा बैच जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इन सभी में दिल्ली में रह के प्रिपरेशन की सुविधा दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ कोर्स के बाद हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, फीस भी वापस हो जाएगी। 18 किताबों का, यानी प्रीलिम्स मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्त किताबें सेट आपको मिलेगा। SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, ताकि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सके और फिर आपकी फीस भी वापस। थ्रू आउट मेंटोरशिप प्रोग्राम, समस्त जो वीडियोज हैं जो लाइव आप देख सकते हैं, उनको अनलिमिटेड बार रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। हर क्लास के साथ में MCQs, अगर वो मेंस का टॉपिक है तो मेंस के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की। ऐसा कौन सा फीचर है जो नहीं दिखता? इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हर फीचर इस बैच में जुड़ा हुआ है। और बड़ी बात क्या कि 15 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, एंड अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे विकास लाइव लिखा हुआ है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे इस P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। ठीक, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में अभी डिटेल्स में इस पे बात करूंगा। आ जाता हूं मुद्दे पे। जो मैं कह रहा था वो ये कि माइंड मैप की जरूरत क्या है। देखिए, हिंदी लिटरेचर भी मैंने जस्ट पढ़ाया, और देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने थ्रू आउट माइंड मैप का ही प्रयोग किया है। मैं पढ़ाते समय माइंड मैप्स का ही प्रयोग करता हूं। और भी कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि बताई जानी जरूरी है, उन पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उन पे भी बात कर लेते हैं कि माइंड मैप्स को बनाना कैसे है। देखो, माइंड मैप्स को बनाने का एक सीधा सा तरीका है कि जब आपका कोई टॉपिक, ठीक है, जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हो, ठीक है, किसी टॉपिक को आप पढ़ते हो, किसी भी विषय को आप जब पढ़ते हो, ठीक है, जब वो पूरा हो जाता है तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से फैक्ट इस विषय से जुड़ते हैं। जब ये चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है तो आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हमें किस प्रकार से इसे संजोना है, किस प्रकार से इसे लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम जब संवैधानिक विकास को देखते हैं, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं अक्सर बात करता हूं किसकी? संवैधानिक विकास। किसकी बात करता हूं मैं? संवैधानिक विकास। जो हमारा संविधान का विकास हुआ, हम इसकी अक्सर बात करते हैं। तो जब आप संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो इसका माइंड मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको वर्ष 1773 से लेके 1947 तक के जितने भी अधिनियम हैं, जितने चार्टर एक्ट्स आए, जितने काउंसिल एक्ट्स आए, ठीक है, जो चार्टर अधिनियम थे या परिषद अधिनियम थे या भारत सरकार अधिनियम थे या कई बार उनको भारत शासन अधिनियम में लिखा जाता है, अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो आपको न सिर्फ नोट्स बनाने में बल्कि उन नोट्स की सहायता से अपने उत्तरों को क्वाइन करने में बहुत फायदा मिलेगा। तरीका क्या होता है कि जैसे जो भी आपका माइंड मैप रहे, एक तो वो संपूर्ण गतिविधि का स्पष्ट रिप्रेजेंटेशन रहे। संपूर्ण गतिविधियों में जो भी फैक्ट्स, थ्योरीज हैं, एक बार की देख के पता चलता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप इसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, एरोस। ठीक है, आप ठीक है, पहले इनको लिख लेता हूं, फिर मैं बताता जाता हूं। जैसे सपोज कीजिए, शुरुआत कहां से होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से फिर एक 1781 का भी एक्ट जुड़ता है, जहां पे जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जीजीओबी की जो पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी उनको अपने कार्य को निर्वहन में। तो उन्होंने कुछ सुधार की मांग की जो 1781 में पूर्ण हुए। लेकिन ये सुधार क्या अपने आप में पूर्ण थे? उत्तर है नहीं। तो फिर कुछ सुधारों को लेकर 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो आता है। लेकिन इसमें और भी कुछ सुधार होने हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अपने पद को और मजबूत करना चाहता था, तो 1786 का अधिनियम इसके साथ आता है। यद्यपि ये चार्टर अधिनियम था, तथापि इसका मुख्य इंपॉर्टेंस क्या था, मेन क्या था, जो कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको उनकी शक्तियों को प्रदान करना ताकि वो सही से शासन कर सकें। और भारत जो बाद में अंग्रेजों का गुलाम बनने वाला था, प्रॉपर कॉलोनी बनने वाली थी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, उसको वो मूर्त रूप से साबित कर सके। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने 1773 को देखा, फिर 1784 को देखा, साथ में उससे जुड़े कुछ नियमों को लिखा यहाँ पे आपने, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात आप किसकी करेंगे? अगली बात आप करेंगे निश्चित तौर पे 1793 के अधिनियम की, 1793 के अधिनियम की। और जब 1793 के अधिनियम की बात करेंगे तो ये क्या है? चार्टर एक्ट था। और उसके बाद जो लाइन से सारे चार्टर एक्ट आए 20-20 वर्ष के, 1813, 1833 और 1853। इनको जब आपने बता लिया, इनको जब आराम से आपने लिख लिया, तो यहां पे आप एक डिमार्केशन कर सकते हैं, यहां पे आप एक डिमार्केशन कर सकते हैं कि ये क्या था, ये कंपनी का शासन था। यहां तक जो था वो क्या था? कंपनी का शासन था। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? इसके बाद आपको ताज का शासन, ताज का शासन यानी कि क्राउन रूल जो होता है, ताज का शासन, ठीक है, ताज का, एक मिनट रुकना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ताज का शासन देखने को मिलता है, जिसको हम क्राउन रूल कहते हैं। अब इस क्राउन रूल के बाद स्थितियां बदलती हैं और कुछ नए प्रकार के कुछ और अधिनियम आपको देखने को मिलते हैं, कुछ और अधिनियम आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कौन सा? सबसे प्रमुख है 1858 का अधिनियम, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद 1861, 1892, 1909। अब ये लाइन से ये सभी परिषद अधिनियम है, ठीक है, काउंसिल अधिनियम है, काउंसिल से एक्ट है लाइन से, ठीक है। बल्कि हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने भी काउंसिल्स एक्ट हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, 1861, 1892, 1909, 1909। इसके बाद भारत शासन अधिनियम जो है हम उनको लिख सकते हैं। कौन कौन से थे? 1919 का, 1935 का, ठीक है। और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम था वो था 1947 का। तो देखिए, एक बड़े फ्रैक्शन में मैंने इन सभी को तोड़ा। ये माइंड मैप आपने अपने हिसाब से बनाया और जो ताज का शासन शुरू हुआ मैंने इसकी बात की। अब यहाँ पे आप कुछ कुछ बिंदुओं को भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं। अगर क्रंच हो टाइम का तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि जब मैंने यहाँ पे बात की तो यहाँ पे आप कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गवर्नर जनरल की बात कर सकते हैं ऑफ, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जीजीओबी, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था। लेकिन जब आप 1833 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप मार्क करके यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। तो भारत का गवर्नर जनरल की बात कर सकते हैं, भारत का गवर्नर जनरल, इसकी बात कर सकते हैं। जो प्रमुख बदलाव थे, जैसे 1858 की बात करेंगे तो 1858 में आप किसकी बात कर सकते हैं? यहाँ पे वायसराय की बात कर सकते हैं। इसकी बात कर सकते हैं, वायसराय की बात कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको वायसराय को बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद से थ्रू आउट वायसराय ही रहेंगे। तो ये एक प्रमुख बदलाव थे। यहाँ पे आपने एक तो यहाँ पे कंपनी के शासन की बात की, ठीक है, यहाँ पे पर लिख भी देता हूँ। यहाँ पे आपने कंपनी के शासन की बात की, कंपनी के शासन की बात की। फिर उसके बाद आपने सेकेंड हाफ में आपने ताज के शासन की या फिर उसके आगे चीजों को। तो बदलना कैसे है, किस किस प्रकार से? अब जैसे यहाँ पे एक बिंदु और है कि यहाँ पे आप देखेंगे 1833 में आगे कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो इसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जो चार्टिंग होती है ना किसी भी किस्म में, ये तो मैं आपको जीएस का बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर लिटरेचर ही इस चार्ट के आधार पर पढ़ाता हूँ हर चीज। तो माइंड मैप्स तो जरूरी है किसी भी थ्योरी को समझने के लिए। यू शुड बी नोइंग की व्हाट माइंड मैप्स आर, ठीक है। जैसे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जब हम बात करते हैं, ठीक, जब हम बात करते हैं तो दिखाता हूँ आपको। इवन नॉर्मल जो थ्योरीज होती है जिनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आप यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट,
जो नॉर्मल थ्योरीज होती हैं, छोटी छोटी थ्योरीज को जब आप माइंड मैप्स के हिसाब से बनाते हैं तो चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, चीज़ें कितनी स्थापित रूप से सही लगती हैं। ये देखिए, चीज़ों को कितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिखेंगे तो वो आपकी कॉपी को भी अच्छे बनाते हैं, आपकी आंसर कॉपी को भी, जो आंसर राइटिंग कॉपी होती है उसको भी बेहतर बनाते हैं। और वो इस बात को पुष्ट करते हैं कि किस प्रकार से, इस बात को पुष्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं, स्पष्ट रूप से आपकी सभी थ्योरी से एकदम क्लियर हैं और कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप्स में आपकी तरीका ये हो कि जो एग्जैक्ट स्टार्क डिफरेंस आ रहा है वो आपके माइंड मैप्स में क्लियर हो, जो कुछ विशेष सूचनाएं हैं वो आपके माइंड मैप्स में क्लियर हो, ताकि अगर एग्जामिनर देखे तो उसे ऊपर से देख के एकदम स्पष्ट हो जाए कि इस थ्योरी को आपने इतने बेहतर तरीके से पढ़ा है और उतने ही बेहतर तरीके से इस कॉपी में गढ़ा है, तो क्लियर हो जाएगा उसको। तो माइंड मैप्स बनाइए, ठीक है, माइंड मैप्स प्रॉपर बनाइए। तो इस बैच की जो मैं बात कर रहा था, इस बैच की बात करने के लिए मुझे लगता है फिर से मुझे एक बार नोट खोलनी पड़ेगी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने कोर्सेज की बात करें, ठीक है, जो हमारा P2I जो हमारा फाउंडेशन बैच है, P2I जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इस बैच की अगर मैं बात करूं तो जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को मैं इस हिसाब से लिखता हूं कि प्री, ठीक है, या प्रारंभिक लिख देता हूं, हिंदी में ही बात की जाए तो बेहतर है। अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, ठीक है, मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं और मैं जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है मैं उसकी बात करूं, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है व्यक्तित्व परीक्षण की बात करूं, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ये P2I फाउंडेशन कवर करता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो या इसको ऐसे ही कर देता हूं, आपकी जो किताबें हैं, समस्त किताबें, सभी किताबें आपको इस प्रारंभिक परीक्षा की जो किताबें हैं सब आपको इस फाउंडेशन बैच में, जो आप P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेंगे, क्या यूज करके, विकास लाइव कोर्स इस्तेमाल करके आपको सारी किताबें मिलेंगी उसमें। ठीक है, सारी किताबें आपको मिलेंगी। तो प्री जो है वो संपूर्ण रूप से आपको सभी किताबें मिलेंगी। ठीक है, जितने भी जो क्लास क्रक्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी कोर्स में आपको प्रतिदिन यानी डेली आपको प्री और मुख्य परीक्षा या मेंस में, चलो लिख देते हैं, ठीक है, कि क्या मिलेंगे आपको, प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मुख्य हालांकि इसमें होगा तो चलो इसको मैं हटा देता हूं। इसमें प्रतिदिन क्या मिलेंगे, इसमें आपको MCQs मिलेंगे। ठीक है, और क्या इस प्रीलिम्स से जुड़ा क्या है, आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम मिलेगा। जब आपके प्रीलिम्स नजदीक होंगे तो बहुत फोकस, जो सटीक तरीके से प्रोग्राम आपको तैयार किया जाएगा। और क्या मिलेगा, और जो सबसे खास बात, आपको PRP यानी कि प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम है यानी कि अगर आप दिल्ली में रह के मस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके साथ खड़ा है, आपको तैयारी करवाएगा दिल्ली में रह के इसी कीमत पे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और आप हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से। हमारे टेस्ट को देके आप हर महीने 11,000 हर महीने जीत सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी भी आ रही है। तो इतने सारे चीज तो प्रीलिम्स में कवर है। साथ में थ्रू आउट ये सारे कोर्सेज में रहेगी क्या, इसको हम कहते हैं मेंटोरशिप। ठीक है, या मेंटोरशिप, या हिंदी में लिख दे तो मेंटरशिप ही होगी हिंदी में, मैं अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन क्यों ही लिखूं। तो मेंटरशिप जो है वो आपका है थ्रू आउट, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हमेशा आपके साथ रहेगी, ये तो है ही, अनलिमिटेड क्लासेस तो है ही। मुख्य परीक्षा में क्या कर देखा जाए, तो मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं तो मैं तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम MRP, ठीक है, मुख्य परीक्षा की समस्त किताबें, ठीक है, DMQ यानी कि डेली मेंस क्वेश्चंस, ठीक है, और क्या है आपकी जो इसकी टेस्ट सीरीज है ये भी, सीरीज आपको इसके साथ मिलेगी। और अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो अलग से ऑप्शन भी ले सकते हैं, हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं तो आप ऑप्शन से भी जोड़ सकते हैं। तो मेंस के लिए भी सब कुछ है, हर चीज है आपके स्पष्ट रूप से। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम किताबें, DMQ, व्यक्तित्व परीक्षा इंटरव्यू की बात की जाए तो आपके IGP है, ठीक है, और आपके मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट जो सब इसके साथ मिलते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मॉक टेस्ट सब आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। क्या चाहिए और क्या चाहिए, हर वो चीज जो जरूरी है आपको हमने यहाँ पे उपलब्ध करा रखी है।
बस आपको क्या करना है, आपको स्टडी IQ विजिट करना है और हमारे Speedwise फाउंडेशन बैच से जुड़ना है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी आपको समझा देता हूँ। हमारे Speedwise फाउंडेशन बैच से जुड़ा, ठीक है। आप यहाँ पे गए, आपने वेबसाइट खोली, 1 मिनट, आप यहाँ पे गए, 1 मिनट, ठीक है। आप यहाँ पे गए और आपने सर्च किया क्या, स्टडी IQ, सर्च किया क्या, स्टडी IQ डाले, सबसे पहला सर्च वही आएगा, स्टडी IQ एजुकेशन पे आपने क्लिक किया, ठीक है। और आप कहाँ गए, हमारे यहाँ पे आए, तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ से आप ऑप्शनल चुन सकते हो और यहाँ से हमारे P2I फाउंडेशन बैच में आ सकते हो। आप यहाँ पे आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हमारा मई इवनिंग बैच है, हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, जिस बैच को आप लॉन्ग टर्म जो बच्चे 27-28 के लिए कर रहे हैं, 26 और 27 के लिए हमारा नॉर्मल P2I फाउंडेशन, और 27, 28, 29 वाले बच्चों के लिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप बाई नाउ में जाएंगे, ठीक है, जब आप बाई नाउ में जाएंगे यहाँ पे अपना नंबर डालिए। नंबर डालने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड विकास लाइव। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट रुकना, ठीक है। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, VIKASLIV, विकास नहीं है, विकास लाइव है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसी बैच में मिल जाएगा, इसी कोड में। 38,999 रुपए का दिख रहा है, ठीक है, 38,999 का दिख रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसकी बात की मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये बैच कितने में दिख रहा था, ये बैच आपको मात्र दिख रहा था किसमें, 31,999 में। तो लगभग 7,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस बैच में। तो बेहतर करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हो, देखिए देर मत कीजिए, सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए, लेकिन फिर जुड़ जाइए। इतने फीचर्स कहीं पे नहीं मिल रहे। तो आप विजिट करिए studiiq.com, हमारे ऐप बैचेस से जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक भी दी होगी, तरीका भी बता दिया, दोनों तरीके से आप जुड़ सकते हैं। हाँ, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना मत भूलें और मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो वेरी मच। माइंड मैप्स का इस्तेमाल करते रहिए, मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।